केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना, पन्ना टाइगर रिजर्व, एनजीटी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केन-बेतवा लिंक परियोजना, केबीएलपी, पर एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कहा गया कि यह केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना है और बुंदेलखंड क्षेत्र की जल सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 44,605 करोड़ रुपए की लागत की केबीएलपी परियोजना को मंजूरी दी। राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केबीएलपी, नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना तथा छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा तथा 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध, थौधन डैम एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। केन-बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, में से एक है। महत्व: बहुउद्देशीय बांध के निर्माण से न केवल जल संरक्षण में तेजी आएगी, बल्कि 103 मेगावाट जल विद्युत के उत्पादन के साथ ही 62 लाख लोगों हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कुछ पर्यावरणीय और वन्यजीव संरक्षण संबंधी चिंताओं, जैसे पन्ना बाघ अभयारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र का हिस्सा इस परियोजना में आता है, के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) तथा अन्य उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में हो रही देरी की वजह से यह परियोजना अटकी हुई है। परियोजना के कार्यान्वयन और रखरखाव के साथ एक बड़ी आर्थिक लागत जुड़ी हुई है, जो परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण बढ़ रही है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुए विस्थापन के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सामाजिक लागत भी शामिल होगी। इस बात की भी चिंता है कि यह परियोजना पन्ना जिले की जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(6) के प्रावधान के अनुसार केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक साबित नहीं हुआ है। नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना, द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP), जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, अंतरबेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल का हस्तांतरण जल अधिशेष वाले बेसिनों, जहां बाढ़ आती है, से जल की कमी वाले बेसिनों में, जहां सूखा होता है, करने की कल्पना की गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान (NPP) के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (NWDA) ने उपयोगिता रिपोर्ट, फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स (FR) तैयार करने के लिए 30 लिंकों, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तहत 16 और हिमालयी क्षेत्र के तहत 14 की पहचान की है। जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल स्थानांतरित करने के लिए यह NPP अगस्त 1980 में तैयार किया गया था। केन-बेतवा लिंक परियोजना में 2 नए बैराज बनाएगी योगी सरकार। 300 साल पुराने बरुआ सागर बांध का होगा जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण। यूपी की योगी सरकार केन-बेतवा लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने में जुट गई है। प्रदेश में 21 किलोमीटर के लिंक चैनल का निर्माण होना है, जिसके लिए 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। वर्तमान में केन नहर प्रणाली से बांदा में 87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित है। योगी सरकार इसे बढ़ाकर बांदा में ही करीब 2 लाख हेक्टेयर करने की तैयारी में है। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बुंदेलखंड को सूखा मुक्त और समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार केन-बेतवा लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने में जुट गई है। इस परियोजना से करीब 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इसमें महोबा, झांसी और ललितपुर में हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित की जा सकेगी। इसके अलावा बांदा में करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित होने से किसान खुशहाल होंगे। परियोजना के तहत बांदा और पैलानी में केन नदी पर 2 नए बैराज बन रहे हैं। 300 साल से भी ज्यादा पुराने बरुआ सागर बांध का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण होगा। परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य। केन-बेतवा लिंक परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 21 किलोमीटर के लिंक चैनल का निर्माण होना है,
जिसके लिए 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। वर्तमान में केन नहर प्रणाली से बांदा में 87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित है। योगी सरकार इसे बढ़ाकर बांदा में ही करीब 2 लाख हेक्टेयर करने की तैयारी में है। केन नदी पर बनाए जाएंगे 2 नए बैराज। इसके अलावा महोबा में 37,000 हेक्टेयर से अधिक, झांसी में 17,000 हेक्टेयर से अधिक और ललितपुर में 3,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि को सिंचित बनाने का लक्ष्य है। योगी सरकार महोबा में 510 करोड़ रुपए की लागत से 15 बांध और बड़े तालाबों के जीर्णोद्धार व केन बेतवा लिंक नहर से इनके भराव का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ा रही है। ये प्रोजेक्ट जून 2025 से शुरू होगा, जिसे मार्च 2028 तक पूरा करना है। वहीं केन नदी पर 2 नए बैराज बांदा और पैलानी में बनाए जाएंगे। करीब 2,000 करोड़ की लागत वाला यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा, जिसे जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। राजघाट, पारीछा और माताटीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित हैं। केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर